राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज पापा कुशा एकादशी, आप सभी को ढेर सारी बधाई। मित्रों, यह एकादशी पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग प्राप्ति में सहायता सिद्ध करती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे स्वामी, हे भगवान, हे प्रभु, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के समस्त तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग्र धनुषधारी भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई भी राजन व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाथ की कथा का श्रवण करता है और व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने तथा जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपुत्तम, बाल्यावस्था, यौवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेते हुए निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा घर वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन तथा रोग रहित रहते हैं। और अब आपको मैं इस कथा के विषय में बताने वाला हूं। यह कथा ऐसी कथा है कि इस कथा को सुनने मात्र से भी बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई इस पौराणिक कथा। अश्विन मास की पापा कुशा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीतता था। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापा कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के अनुसार
कहे अनुसार उस महिला ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवास और एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। अतः हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुश एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। तो अतः ऐसे व्यक्ति जो भी व्रत को करते हैं वह संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त होता है और प्रभु के श्री चरणों की कृपा से जो उसके मन में बुरे विचार आते हैं या पाप कर्म आते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। उसके बुरे विचारों को कभी भी फल नहीं प्राप्त होता है जो भी इस व्रत कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है। आप सभी को पुनः एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी जीवन में तरक्की करें। मित्रों, हमेशा अच्छे से अच्छा कार्य करें, बदले में किसी से किसी भी चीज़ की आकांक्षा ना रखें। हमको अच्छा कार्य करना है, बाकी ठाकुर जी हमारे सब देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।